गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग फूड के कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने उसमें फूड के 7 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उस कंपोनेंट्स की कमी के कारण या फिर बैलेंस डाइट की कमी के कारण कौन कौन से डिजीज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है डिजीज ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइट, यानी कि इम्प्रॉपर डाइट के कारण कौन कौन सा डिजीज हो सकता है। हमने आपको बताया था अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स या फिर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो वो क्या होगा, हमारे शरीर में वो डिजीज का कारण बनेगा। तो पहला है माल न्यूट्रिशन। कुपोषण, द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट इज नोन एज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। ये जो है किसी की भी पर्सन के शरीर में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की कमी के कारण होता है। जैसे क्या होता है, शरीर वीक हो जाता है, और उसका शरीर ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाता है। एक 10 से 12 ईयर के चाइल्ड को डेली 2200 से 2500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। इसके लिए उसे 320 ग्राम सेरेल्स की आवश्यकता होती है। इस हमारे डाइट में प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का जो रेशियो होता है वह 1:4 होना चाहिए। नेक्स्ट डिजीज आता है क्वाशियोकर। इट इज काउज्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी, या प्रोटीन की कमी से होता है। इस डिजीज में बच्चों में सही से विकास नहीं होता, लेग्स और फेस में स्वेलिंग आ जाता है, हेयर डिस्कलर हो जाता है और डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट आता है मैरेस्मियस। इट इज काउज्ड बाय बोथ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी। यह प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के डिफिशियंसी के कारण होता है। इस डिजीज में बॉडी वेट कम हो जाता है, आर्म्स, लेग्स थिन होने लगते हैं और उनके मसल्स जो हैं कम होने लगते हैं। इन सब डिजीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और फिर मिड डे मील स्कूलों में खिलाया जाता है। ये सब डिजीज उन बच्चों के लिए है जो कुपोषण के शिकार है, जो गरीब बच्चे हैं जिन्हें खाना अच्छे तरीके से नहीं मिलता, और प्रेग्नेंट लेडीज जो होते हैं उन सबों के लिए ये सब प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अब आगे आता है डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन की कमी से भी बहुत सारे रोग होते हैं। जैसे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इस डिजीज में क्या होता है, पर्सन को डिम लाइट में नहीं दिखता है, और इसका स्रोत मैंने बताया था हरी साग सब्जियाँ, मिल्क, ये सब इसके स्रोत हैं। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज बेरी। विटामिन बी के कारण बेरी रोग होता है, डिजीज होता है। इसमें क्या होता है, लेग्स फूल जाते हैं, पर्सन थका हुआ महसूस करता है, हेडेक, एक्सेट्रा डिजीज होते हैं, एक्सेट्रा प्रॉब्लम होते हैं। नेक्स्ट आता है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी। विटामिन सी के कारण स्कर्वी होता है। इसमें क्या होता है, दांत गलने लगते हैं, टीथ गलने लगते हैं और गम्स से ब्लीडिंग होने लगता है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट्स। विटामिन डी के कारण रिकेट्स होता है। इसमें क्या होता है, शरीर का जो बोन्स होता है वो पतले होने लगते हैं, वो सॉफ्ट होने लगते हैं और वो सॉफ्ट होकर मुड़ जाते हैं। ये सब कुछ डिजीज हैं जो क्या इस विटामिन के कारण होते हैं। नेक्स्ट आता है डिजीजेज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स की कमी से कौन कौन से डिजीज होते हैं। पिछले क्लास में बताए थे डिफिशियंसी ऑफ आयरन काउज एनीमिया। आयरन के कारण क्या होता है, एनीमिया होता है। इस डिजीज में लोग भी टायर्ड महसूस करते हैं और उसका वेट कम होने लगता है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन काउज ग्वाट्रे, यानी आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, ग्वाट्रे होता है। आप लोग देखे होंगे किसी किसी का जो है थायराइड ग्लैंड यानी गला के पास क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है, वो इसी आयोडीन की कमी के कारण होता है। और हिली एरिया में जो पर्सन रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ के वाटर में साल्ट की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट आता है डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस काउजेज वीकनेस ऑफ बोन्स एंड टीथ, यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी कारण बोन्स में और टीथ में क्या होता है, उसको वो वीकनेस फील होता है, यानी टीथ टूटने लगते हैं। बताए थे पिछले क्लास में भी, क्या होता है, कैल्शियम बोलता है कि जब किसी का दांत टूटने लगता है, गलने लगता है, बोलते हैं इसमें कैल्शियम की कमी है। ये सब डिजीज किसके कारण होते हैं, मिनरल्स की कमी के कारण होते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों का चैप्टर 2 फिनिश होता है
कल हम आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे। बाय, टेक केयर।